Good evening. Would you like to have resources or tools that can ensure your success, your happiness at different junctures of life? In difficult times, when you face challenges. Good evening, friends. I'm Dr. Vijay Jain, engineering professor turned coach. I help people in getting the right job, in bringing happiness and joy in life, to get fulfillment in life. Today, I'm going to talk about strengths. Your strengths. The strengths basis on which you can achieve success, you can be happier. अब आप सवाल करेंगे, मेरी हैप्पीनेस, मेरी लाइफ, मेरी स्ट्रेंथ, मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, ये कौन होता है बताने वाला? दोस्तों, नहीं पता. आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू, 10 में से 8 लोगों को, यानी 80% लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता है. एंड दैट इज द रीजन पीपल आर नॉट हैप्पी. That is the reason we are so low on happiness index. That is the reason of much of the unemployment and underemployment. Yes, दोस्तों, एक्चुअली हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है, चाहे हमारा घर हो, हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, हर जगह बार बार हमें ध्यान दिलाया जाता है हम कहाँ कमजोर हैं, हम कौन सा काम अच्छा नहीं कर सकते. हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराया जाता है, स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया जाता है. हमसे कहा जाता है कि यदि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, अपने में इंप्रूवमेंट ले लेंगे, इन कमियों को दूर कर लेंगे, तो हम बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे, बहुत सफलता हासिल कर लेंगे. हमें बदलने के लिए कहा जाता है. हमारे नेचुरल टैलेंट जो हमारे अंदर है, जो भगवान ने हमें जो गिफ्ट किया है, उस टैलेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा मजबूत करके सफल होने के लिए नहीं कहा जाता है. आप पाएंगे, यदि पीछे आप झांकेंगे, आप फ्लैशबैक में देखेंगे, तो 10 में से 9 लोग, एटलीस्ट 8 लोग तो कम से कम आपको कमियों को पॉइंट आउट करते हुए नजर आएंगे. स्ट्रेंथ बताने वाला शायद कोई 1 या 2 लोग होते हैं 10 में से, यानी हार्डली 10 to 20% लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं और हमसे कहते हैं ये सब्जेक्ट, ये काम या ये हैबिट आपकी बहुत अच्छी है, यदि आप इसमें काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे. और बचपन से लेके एडल्ट होने तक, इवन एडल्ट होने के बाद भी जब हमें बार बार अपनी कमियों का एहसास कराया था, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल चुके होते हैं. हमारा जो नेचुरल टैलेंट है उसे हम में से अधिकांश लोग उसको भूल जाते हैं. इसलिए जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो हम उनका सही तरह से सामना नहीं कर पाते हैं. हम परेशान हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं. दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत दुख हुआ. दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं और उन 8 लाख लोगों में से लगभग 17%, लगभग 1,39,000 लोग इंडिया के होते हैं. दुनिया के सारे सुसाइड में से इंडियंस का परसेंटेज 17% है. दैट्स अ ह्यूज नंबर. ये मैं 2019 का फिगर बता रहा हूं. 1,39,000 समथिंग लोगों ने सुसाइड किया था. और इससे भी ज्यादा दुखद है कि इनमें से 67%, यानी कि 90,000 लोग यंग एडल्ट्स थे, जिन्होंने दुनिया अच्छी तरह से देखी नहीं थी. और ऐसा क्यों हुआ? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था. उनके अपनों ने, आई एम सॉरी, शायद किसी को बुरा लगे, उनके अपनों ने, जो उनके आसपास रहते हैं जो लोग, मे बी चाहे टीचर्स हो सकते हैं, मे बी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, समाज के आसपास के लोग हो सकते हैं, उन्होंने उन्हें उनकी कमियों का एहसास कराया, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया था. और वो चूंकि अपनी स्ट्रेंथ भूल चुके थे, इसलिए आई एम सॉरी, उस परेशानी की हालत में उनको और कोई तरीका समझ में नहीं आया सिवाय इसके सुसाइड करने के. बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है. इसलिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आपको अपने स्ट्रेंथ की जानकारी होनी चाहिए.
आपको अपना टूल बॉक्स, अपनी किट, अपने रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए आप उसका अच्छी तरह सामना कर सको, क्योंकि आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स का सही उपयोग करना है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, आई टेल यू। आपको भूलने में, अपनी स्ट्रेंथ को भूलने में सालों लग गए, तो ये प्रोसेस आधा एक घंटे में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सिस्टमेटिक काम करना होगा। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ घंटे या कुछ हफ्ते का टाइम देके आप मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ यू कैन गेट बैक। फिर उनका सही उपयोग करना सीखना है हमें, ताकि जब भी कोई चैलेंज आए तो हम उनका सही उपयोग करें। दोस्तों, आज की मेरी इस टॉक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानें और उन स्ट्रेंथ का सही उपयोग करें। ये स्ट्रेंथ न केवल आपको करियर या बिजनेस में सब आगे बढ़ाएंगी, बल्कि अच्छे रिलेशंस डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी, आपको बेहतर मेंटल पीस प्रोवाइड करेंगी, जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में स्ट्रेंथ मदद करेंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि कुछ घंटे का समय दें, क्योंकि यह न केवल आपकी जिंदगी को बदलेंगे, लेकिन आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आपकी इमीडिएट फैमिली तो आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी ही, बाकी आसपास के सब लोग आपसे इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव, मैं हमेशा बोलता हूं, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 100 या समटाइम्स मिलियंस ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। सिमिलरली एक नेगेटिव बहुत सारे नेगेटिव को पैदा करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, द ब्लाइंड साइड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रेंथ का। द ब्लाइंड साइड इंग्लिश मूवी थी, और ऑफ इट्स अ ट्रू स्टोरी on the based on the book of the same name, The Blind Side। उसका जो मेन किरदार रहता है वो एक ब्लैक बॉय रहता है, उसका नाम होता है माइकल। लेकिन उसकी चूंकि हेल्थ काफी ज्यादा थी, काफी मोटा था और हाइट ज्यादा थी, सब लोग उसे बिग माइक के नाम से बुलाते थे। एक ब्लैक था वो, लेकिन उसकी मदर ड्रग्स लेती थी या बाकी जो कारण थे, अपने घर से बाहर था वो। बड़ी मुश्किल से उसको एक स्कूल में एडमिशन मिलता है, जिस स्कूल में वो शायद कुछ भी कर पाने में संभव नहीं होता। फिर एक कपल उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी परेशानी को देख के अडॉप्ट कर लेते हैं, और कपल उसकी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं। टीचर्स उनको रिपोर्ट देते हैं कि बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियस था, उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, वो जानता ही नहीं था होमवर्क क्या होता है, कैसे करते हैं, इसलिए वो तो परेशान था। लेकिन एक टीचर ने रिपोर्ट दी कि यह बच्चा प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट में 98% लाया है। उस बच्चे की स्ट्रेंथ थी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, उसमें सचिन ने 98% स्कोर किया था। तो और क्योंकि वो बच्चा बॉल को खेलने में थोड़ा महारत हासिल थी, चाहे वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, थोड़ा सा अच्छी तरह से खेल लेता था वो, उसको एक फुटबॉल टीम में उस जगह मिलती है। फुटबॉल टीम में कोच उसका शुरू के कुछ मिनट समझाने में परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अंदर पहली बार फील्ड में गया था वो, तो बॉल को कैसे हैंडल करना, कैसे वो करना, वो कैसे खेलना, उसको नियम ही कुछ पता नहीं थे। तो शुरू के कुछ मिनट कोच बहुत परेशान हो गया उससे। फिर उसकी माँ, जिसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था, वो फील्ड में जाती है और उसको समझाती है, माइकल, ये जो तुम्हारी टीम है वह एक परिवार है, और तुम्हारा काम है इस परिवार की सुरक्षा करना। किससे? सामने वाली टीम से, जो कि एनिमी है। तो इन एनिमी से तुम्हें अपने परिवार की या अपनी टीम की रक्षा करनी है, और स्पेशली जो तुम्हारी पोजीशन है, उस पोजीशन में तुम्हारा रोल है कि क्वार्टरबैक को प्रोटेक्ट करना, नो मैटर व्हाट। तो उनकी इस एक बात ने कि आपको टीम को और स्पेशली क्वार्टरबैक को प्रोटेक्ट करना है इन अपोनेंट से, उसकी एक बात ने पहले गेम से ही पूरा रुख बदल दिया। और पहले गेम में उसने इतनी अच्छी तरह से अपना रोल प्ले किया कि सारी टीम्स उसको अपने साथ लेने के लिए तैयार थी। अल्टीमेटली उस बच्चे ने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया एकेडमिक फील्ड में, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला बाद में, और उसके उस एक काम की वजह से, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की वजह से, वह नेशनल फुटबॉल लीग में खेला और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा अच्छा। तो दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो सारे फील्ड्स में बेकार था, जस्ट केवल एक स्ट्रेंथ थी उसकी, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, और उस प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट के दम पे न केवल एक बहुत फेमस खिलाड़ी बना, बहुत सारा पैसा अर्न किया उसने, और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक मोटिवेटर बना। सिमिलरली चाहे हम
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको खेलना आता था। उनके कोच अचरेकर ने ऑब्जर्व किया और उनको ट्रेन करके एक ब्रिलियंट खिलाड़ी के रूप में बनाया, और उन्होंने सारी इतिहास रची और हजारों लोगों के लिए मोटिवेटर की तरह काम कर रहे हैं। यदि उनके पेरेंट्स पुश करते, नहीं तू पढ़ाई कर, तो खेलने नहीं जाना, पढ़ाई करने से बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, तो क्या होता आज? हम सचिन तेंदुलकर को नहीं देख पाते, सेम कपिल देव को नहीं देख पाते। इनके पेरेंट्स ने, इनकी रिस्पेक्टिव कोच ने इनकी स्ट्रेंथ को उभारने में इनकी मदद की, और इसकी वजह से वो दुनिया को बदल सके। दोस्तों, किसी को भी उठा के देख लें आप, जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है। तो मेरा कहना आपसे है, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करिए और अपनी वीकनेसेस को मैनेज करिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक हाइपर अचीवर हूं। मुझे मल्टीटास्किंग की आदत है, नेचुरल है मेरा। इस कारण से मैं क्रिएटिव काम नहीं कर पाता हूं, टू बी ऑनेस्ट। मैं शांति के साथ बैठ के कोई काम, क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा नहीं कर पाता हूं, नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने, बुक्स पढ़ी, वीडियो देखे, थिंक लाइक दैट, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग की आदत है, जल्दी जल्दी काम करने, जल्दी रिजल्ट लाने की आदत है। जब पर तो फिर मैं क्या किया, मैं यदि घर में होता हूँ तो अपनी वाइफ या बेटी को उपयोग करता हूँ, दे आर क्रिएटिव, दे आर नॉट आई मीन मल्टीटास्कर, दे आर क्रिएटिव। ऑफिस में होता हूँ तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ता हूँ जो क्रिएटिविटी फोकस करता है और जिससे कोई जल्दी नहीं होती, ऑब्वियसली। सिमिलरली हम किसी इंडस्ट्री की बात करें, दो तरह की चीजें होती हैं, मतलब आप इसको समझिए, क्या स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। एक बंदा ऐसा है जिसे बहुत डिसिप्लिन की आदत है, वो बंदा एम्पैथेटिक नहीं हो सकता, उसके अंदर एम्पैथी, क्योंकि यदि एम्पैथी होगी तो वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो सीट पे बैठा हो, फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने समय वो एम्पैथी को भूलना उसे पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसकी एम्पैथी उसकी स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती यदि डिसिप्लिन करना उसकी स्ट्रेंथ है तो, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चल सकते। सिमिलरली यदि कोई बंदा बहुत ज्यादा एम्पैथी उसके अंदर है तो वह डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उस एम्पैथी के चक्कर में या एम्पैथी को ध्यान रखते हुए वो सामने वाले को डिसिप्लिन होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन करिए। ये बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बजाय वीकनेसेस को दूर करने में। और वीकनेसेस को मैनेज करिए, वो काम किसी दूसरे से करा लीजिए, आउटसोर्स कर दीजिए, किसी की मदद ले लीजिए, लाइक दैट। तो मेरा पर्पज है स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना, वीकनेसेस को मैनेज करना, सिंपल। और आप इसे पाएंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। द टाइटल इज अमेज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विथ योर स्ट्रेंथ। अपने आप को, दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ से चकाचौंध करो। रियली इट्स ट्रू। यदि आप अपनी स्ट्रेंथ का आपको सही पता लग जाए और आप सही उपयोग करें, तो वाकई में उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको भी चकाचौंध कर देंगे और आपके आसपास की दुनिया को। इट्स माई गारंटी, इट्स माई चिल, यू कैन डू दैट मूविंग अहेड। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? ऑब्वियसली आई वुड लाइक यू टू मेक सम नोट्स टू दैट। पर कुछ पाने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, और ये जरूरतें हैं डिजायर। आपके अंदर कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए, बिलीव, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं। और तीसरा है एक्सेप्टेंस। क्या आप उस सफलता को, उस खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हम बोलते हैं हाँ तैयार हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यदि आपके अंदर डीप डिजायर है कुछ पाने की, आपको विश्वास है कि वो आपको मिल सकता है और आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, देन द स्टेज इज रेडी फॉर यू। और सबसे पहला मेरा सवाल होता है, व्हाट ड्रीम लाइफ डू यू एनविजन फॉर योरसेल्फ? अपने लिए आप किस तरह की लाइफ एनविजन करते हैं? आप अपने लिए कैसी ड्रीम लाइफ एनविजन देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से अधिकांश लोग इस तरह की ड्रीम देखते ही नहीं है। बचपन में देखते हैं, बचपन में हम ड्रीम देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुनिया आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करती है। आपके अंदर ये कमजोरी है, वो कमजोरी है, तो हम अपने नेचुरल उसको भूल जाते हैं और ड्रीम देखना ही बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप ड्रीम देखें, आप कैसी लाइफ चाहते हैं ये आप अपने लिए देखें। और जब आप ऐसा करते हैं तो
आप आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। जिंदगी में 8 मेन कंपोनेंट होते हैं आपका। करियर, बिजनेस भी हो सकता है, मनी, हेल्थ, फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर पार्टनर, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड रिक्रिएशन और फिजिकल एनवायरनमेंट, आपके आसपास एनवायरनमेंट। ये 8 मेन एरिया होते हैं लाइफ के, देखा जाता है। तो आपको ये देखें कि आप इनमें से अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। पर्सनल ग्रोथ में इसको रेट भी करें हम 1 to 10 के बीच में। 1 इज लीस्ट सेटिस्फाइड, 10 मोस्ट सेटिस्फाइड। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको रेट करें नाउ, क्या पर्सनल ग्रोथ में कहाँ लाए करते हैं आप? अभी 5 पे हैं या 8 पे हैं या केवल 2 पे हैं? सिमिलरली फन एंड रिक्रिएशन, हेल्थ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट अदर और रोमांस, करियर और बिजनेस, मनी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें आप आज की पोजीशन में नाउ कहां एग्जिस्ट करते हैं? जो भी आप पे है। यदि आप मोस्ट सेटिस्फाइड हैं तो 10 लिख सकते हैं, आप लीस्ट सेटिस्फाइड है 1 लिख सकते हैं, और आप बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो जो भी नंबर आपको सुटेबल लग रहा हो, परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे लिख दें। और अल्टीमेटली आप अपने लिए क्या चाहते हैं, फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं? मैं यहाँ आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। भूल जाए आपके अंदर कौन सी कमियां हैं। फाइनेंशियल कांस्टेंट हैं, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखते हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द कांस्टेंट लिमिटेशन, आप अपने लिए कैसा फ्यूचर एनविजन करते हैं, देखते हैं, उसको लिखें आप। और जब आप ये लिख लेते हैं तो आपको एक गैप पता लग जाता है कि आज मैं यहाँ हूं और वहां से वहां पहुंचना चाहता हूं। और जब आपको गैप पता लगता है तो आपको ये लिखना है फिर इसमें कि कौन से ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में हो जाएं कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे मनी में आप अभी 50,000 रुपए महीने अर्न कर रहे हैं और आपका मकसद है 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना, तो इस 50,000 से 2 लाख तक पहुंचने के बीच में आप कैसे आप वो करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमें इन्विजन करना पड़ेगा, यदि 2 लाख पहुंच जाएंगे तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कहां पे। तो उसके बीच में गैप क्या है? आपका गैप है 1,50,000 रुपए पर मंथ। तो इन क्या ऐसी चीज आपकी जिंदगी में हो जाएगा इन 8 एरियाज में कि आप वो अचीव कर लें। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट लग रहा हो, आप किसी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, आपको केवल करियर से मतलब हो, कोई बात नहीं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, आप केवल बिजनेस को ले लें। हम केवल एक एरिया की बात करते हैं, यदि ऐसा है तो, है ना। आप वहां ले लें कि अभी आप कहाँ लाई कर रहे हैं, अभी आप 2 पे हैं या 5 पे हैं या 4 पे हैं या 7 6 में हैं, और आप अल्टीमेटली 8 9 10 कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और इसके बीच में ऐसा क्या हो तो आप चाहते हैं जिससे आप 10 पे या 9 पे पहुंच सकें, वो नोट करना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज फोकस ऑन राइटिंग, क्योंकि जब राइट करते हैं, आप लिखते हैं, तो आपकी इच्छाओं को एक वो मिलता है, क्या बोल रहे हैं, शेप मिलता है। और वह राइटिंग में आपके थॉट्स आप राइटिंग में लिखते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है और आपको इच्छा होती है कि मुझे इन सपनों को पूरा करना है। और आप वापस जाकर उनको देख सकते हैं कि मैं कहां पे था और मैं अब कहां पे आ गया हूं। ग्रेट। अब मैं सवाल पूछता हूं, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? आपको क्या आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब आपको पता है कि मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने हैं, अभी 50,000 मिल रहे हैं, तो क्या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आपको सक्सेस, सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट पाने से रोक रहा है किसी भी एरिया में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है आपको सर्टिफिकेशन की कमी हो सकता है आपको सही रेफरल की जरूरत हो। क्या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको ये पता होना जरूरी है। आपके फियर्स क्या हैं? हो सकता है आपको नई जगह में जाने का फियर हो, नए लोगों से मिलने का फियर हो, इतना सारा पैसा कमा लेंगे तो करेंगे क्या, ये फियर हो। आई डोंट नो बट यू मस्ट बी हैविंग सम फियर्स। वो क्या है आप लिखें। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? हो सकता है आपको लगता है कि मैंने तो यार केवल एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लायक नहीं हूँ। आईआईटी वालों को करोड़ का पैकेज मिलता है, मैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला हूं, मुझे पैकेज कैसे मिल सकता है? हो सकता है आपको लगता हो मैं हिंदी मीडियम वाला हूं, मैं इतना राइज नहीं कर सकता है, वो तो इंग्लिश मीडियम के अच्छे कॉन्वेंट एजुकेटेड वो लोग करते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप मेरे पिता फार्मर हैं या कि गरीब हैं, मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं ज्यादा पैसे अर्न कर सकूं। कुछ ना कुछ आपके लिमिटिंग बिलीफ होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं और
कुछ हद तक कह सकते हैं मेरे बताए रास्ते से चलने की कोशिश करते हैं, तो आई टेल यू, यू कैन गेट द लव, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. Each of you, each of us deserve love, happiness, success and fulfillment. And I want you to become the creator of your life. Creator of your life. I don't want you to do things as per other wishes. उनके दूसरों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ का मालिक खुद बनना है. चलिए अब एक बात करते हैं, किसी एक रोल मॉडल की बात करता हूं मैं. आप कहेंगे कि ये बंदा तो कुछ भी बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है. मे बी आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, आई गारंटी यू. हो सकता है आप अपने फील्ड की बात कर रहे हैं, यदि आप इंजीनियर हैं तो कोई इंजीनियर आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई आपका एक्टर रोल मॉडल हो सकता है, कोई प्लेयर आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई साइंटिस्ट आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई ना कोई डेफिनेटली आपका रोल मॉडल होगा. तो आप कुछ मिनट यदि आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज सोचने की कोशिश करें कौन आपका रोल मॉडल. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. पहले उनके नाम लिखें, आपके रोल मॉडल कौन है, आप किन जैसा बनना चाहते हैं, आप किन को फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं. आप जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप इज उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको लिखें आप. अगेन जो भी आपका रोल मॉडल है, मेल, फीमेल, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, वो है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको समझ में आती है. हो सकता है आप उनको पर्सनली जानते हो सकता है केवल आपने उनको देखा हो, उनके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, वगैरह वगैरह. तो भी आपको उनकी स्ट्रेंथ क्या लग रही है, उनको लिखें आप. रिपीट, लिखें आप उनको. ये लिखेंगे तो एक शेप मिलता है उनको जरूरी. अब आप अपनी स्ट्रेंथ लिखें, जो भी स्ट्रेंथ आपको लग रही हो उन स्ट्रेंथ को लिखें आप. रिपीट अगेन, लिखें. हो सकता है इन स्ट्रेंथ को लिखने में आपको आधे घंटे का टाइम लगे, 1 घंटे का टाइम लगे या 2 घंटे का टाइम लगे, डजंट मैटर. जो भी स्ट्रेंथ आज की सिचुएशन में, उस वक्त की सिचुएशन में जब आप लिख रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ लग रही है, उनको नोट करें. जो भी समझ में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. 2, 4, 5, 10, 20 जो भी आपको समझाने उन्हें लिखें. नेक्स्ट, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा क्या स्ट्रेंथ होते हैं, कैसा है, तो मैंने कुछ चीजें लिखी इसमें, जैसे एवेल, अचीवर, एडमिरेबल, एफ्लुएंट, अलर्ट. आप जानते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, आप सब जानते हैं, है ना. फिर भी आप नहीं है, गूगल करें, आपको स्ट्रेंथ की अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी, सैकड़ों कंपोनेंट मिल जाएंगे. उनमें से आप क्या है वो नोट करें. आप सबके पास रिसोर्सेस हैं, गूगल करें, यहाँ पर स्ट्रेंथ की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें अपने आप को पता लगाने की कोशिश करें, मैं आज कहाँ रहा, मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है. अब आप जो भी नोट कर पाए, आपको लगता है यार डेफिनेटली उसके आगे बहुत सारी स्ट्रेंथ होंगी जो आपको नहीं पता है. अब हम उसकी शुरुआत करते हैं, उन अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने की, वापस जानने की हम कोशिश करते हैं. कुछ सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखे हुए हैं. उनके एक प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है और इसमें बहुत सारे होंगे. यहाँ मैंने केवल एग्जाम्पल में कुछ ही ले रहा हूँ मैं, है ना. लेकिन आप उससे जुड़े यदि मेरे साथ हैं तो मैं आगे बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, फिर हम उसके बारे में पता लगाएंगे, पैटर्न बना के कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे है. लेकिन अभी फिलहाल हम इसको आगे लेके चलते हैं. पहला सवाल है, व्हेन यू फेल्ट मोस्ट सक्सेसफुल, आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब हुए थे, चाहे आपकी सक्सेस बिग हो या स्मॉल हो. 3 मैंने केवल सिंबॉलिक लिखा है, हो सकता है 10, 20, 50 कितनी हो सकती हैं. आपने स्टेज पे अच्छा परफॉर्म किया है, आपने स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा परफॉर्म किया है, आपने एग्जाम से अच्छा परफॉर्म किया है, आपने किसी पार्टी में अच्छा परफॉर्म किया है, आपने किसी घर की गैदरिंग में अच्छा परफॉर्म किया है, आपने सिंपल डे टू डे वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. छोटी बड़ी बहुत सारी सफलताएं आपको मिली होंगी, डेफिनेटली, आई गारंटी यू. हमें कई बार एहसास नहीं होता, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखें आप, तो आप पाएंगे कि आपने बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं. वो कौन सी सफलताएं थी, आप उन्हें नोट करें. अब हर सफलता के, सफलता नंबर 1, इस सफलता को पाने में आपके किस टैलेंट का उपयोग हुआ, किस स्किल का उपयोग हुआ, आपके कौन से ट्रेड्स का उपयोग हुआ. आई रिपीट अगेन,
सफलता नंबर 1 को पाने के लिए आपने आपके कौन से टैलेंट का उपयोग हुआ, किन स्किल्स का उपयोग हुआ और आपके किन ट्रेड्स का उपयोग हुआ, आप नोट करें। नोट करना बहुत जरूरी है, रिपीट अगेन। सिमिलरली सफलता नंबर 2, उसको पाने के लिए आपको कौन से टैलेंट, स्किल और ट्रेड्स लगे। सिमिलरली फॉर 3, अब जब आप इन सफलताओं के पीछे के टैलेंट्स, स्किल्स और ट्रेड्स को लिखते हैं तो कुछ चीजें आप पाएंगे जो बार बार रिपीट हुई हैं। कुछ स्किल्स रिपीट हुई होंगी, कुछ ट्रेड्स रिपीट हुए होंगे, कुछ चीजें आपकी डेफिनेटली रिपीट हुई होंगी। अब हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कौन सी स्किल, कौन से ट्रेड्स, कौन से टैलेंट्स बार बार रिपीट हुए हैं। उन नंबर्स को लिखें आप, कौन सी चीज कितने बार रिपीट हुई है, उन नंबर्स को लिखने की कोशिश करें। हमें एक पैटर्न समझ में आता है और हमें पैटर्न ही बनाना है आपके मेन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट कम्स इजीली टू यू और फील सेकंड नेचर। आप बड़े आसानी से कौन सा काम कर सकते हैं आप जिसमें नेचुरल है, ऐसा क्या है? कुछ तो डेफिनेटली होगा। आई रिपीट, कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली होगा जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो ऐसा क्या है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसपे आपको एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते, वो पता लगाएं और वो लिखें आप। ये कितने आइटम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है? हो सकता है 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो, आपको उसको सॉल्व करना अच्छा लगता है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा कोई मैथ्स की प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ गलत लिख रहा है हिंदी में किसी में, आपको वो ठीक करना अच्छा लगता हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, कार में या स्कूटर में कोई बाइक की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करना आपको अच्छा लगता हो सकता है कुछ घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, वो आपको ठीक करना अच्छा लगता हो। डेफिनेटली देयर मस्ट बी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप एंजॉय करते हैं, जो बर्डन नहीं लगता आपको। आप पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त की बेटी थी, उसको ऑटोमोटिव में बहुत इंटरेस्ट था, तो जब डिग्री में उसका एडमिशन हुआ पीईटी में, हम टॉकिंग अबाउट अराउंड 10 मोर देन 10 years बैक, तो उसको ऑटोमोबाइल ब्रांच मिली। बहुत सारे लोगों का मानना था लड़की है ऑटोमोबाइल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसे पता था कि वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको अच्छा लगता है ऑटोमोबाइल काम करने। उसने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पीपल, उसने ऑटोमोबाइल ब्रांच ली, भले ही वो अपने बैच में अकेली लड़की थी। उसने डिग्री किया आराम से, और nowadays she doing very very well. She doing a wonderful job in Sweden. उसने क्योंकि उसे आइडेंटिफाई कर लिया उसने कहाँ वो अच्छी है, उसने वो काम किया। When do you feel like you shine in your personal or work life? आपको कब ऐसा लगता है कि कौन सा आप काम करते समय बिल्कुल सब लोगों की नजरों में होते हैं, आप उस काम को आप बहुत अच्छा करते हैं। हर कोई बोलता है इस काम तो ये वाला बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मेरे कॉलेज में एक बंदा था, उसको जो नेशनल फ्लैग होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो फ्लैग लगाने में उसको महारत हासिल। वो छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तो जब भी वो दिन आता था उसके एक दिन पहले उसको याद किया जाता था, वो बंदा कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ, वो फ्लैग सही टांगता है, और उसके फ्लैग बांधने में कभी कोई गलती नहीं होती है। तो वो ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं और लोगों की नजरों में आते हैं? एक काम आपके ऑफिस का भी हो सकता है, घर का हो सकता है, या कहीं और का भी हो सकता है। What qualities do you love about yourself? आपको अपनी कौन सी क्वालिटीज बहुत ज्यादा पसंद है? हम सब के अंदर ढेरों क्वालिटीज होती हैं, आपको अपनी कौन सी क्वालिटी ज्यादा पसंद है? मैं बहुत केयरिंग हूं, कुछ ढेर सारी कमियां ही मेरे अंदर होगी, लेकिन मैं केयरिंग हूं, मेरा नेचर केयरिंग है। इस कारण से मैं फैमिली फ्रेंड्स की में अच्छी खासी अपनी पहुंच बना लेता हूं, और लोगों को पता है कि ये बंदा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और दुनिया पसंद करती है? What do people ask you to help them with? जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, वो झंडा बांधने के लिए उस बंदे को बुलाया जाता था, तो लोग आपको किस काम के, किन कामों के लिए याद करते हैं? हो सकता है कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको याद करता हो
तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कोई आपको याद करता हो, आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई टैलेंट स्ट्रेंथ ऐसी होंगी जिनके लिए दूसरे आपको याद करते हैं। अगेन, आप ऑफिस में हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या घर पे हैं, कहीं भी आई गारंटी यू कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा होगा जो करने के लिए उसे कहते हैं हाँ यार ये काम तो ये बंदा ही अच्छा कर सकता है। उन कामों को पता लगा और इन कामों के लिए आपको कौन सी स्किल, टैलेंट या ट्रेट लग रहा है वो आप पता लगाएं। आपने अभी तक कौन सी नॉलेज गेन की है, कौन सी स्किल्स आपको आती हैं। ऑब्वियसली आपने जो डिग्री की है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की या वट एवर डिग्री जो है वो तो आपकी क्वालिफिकेशन है ही, लेकिन आपने नॉलेज जो गेन की है बुक्स के साथ में और बुक्स के अलावा, वो नॉलेज कौन सी है जिसपे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आई एम सो गुड इन दैट। कौन सी ऐसी स्किल्स है आपने सीखी कि जब इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो आपको नौकरी, आपको जॉब दिलवा सकती है, दिलवाना ही कई बार संभव नहीं होता, आपको इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी नॉलेज और स्किल्स का जो आप अपना नमूना पेश करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, वह दिखाता है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। वह डिसाइड करता है कि आपको जॉब में कितनी सफलता मिलेगी, कितना गेन आप हासिल करेंगे, आपकी नॉलेज और स्किल्स। तो वो आपकी नॉलेज क्या है, वो आपकी स्किल्स कौन सी हैं जिनके दम पर, जिनके बलबूते पर, जिनके सहारे आप एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं और अपने जॉब में बहुत ज्यादा राइज कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल राइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईयरली सिंपल इंक्रीमेंट। आप जानते हैं कि दो लोग एक कंपनी में एंटर होते हैं एक ही पोजीशन में, और कुछ समय बाद एक बंदा बहुत आगे बढ़ जाता है, दूसरा बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। क्यों? उस पहले बंदे को अपनी स्ट्रेंथ का पता था, उसने अपनी नॉलेज का, स्किल्स का, टैलेंट का सही उपयोग किया है कंपनी को आगे बढ़ाने में, और चूंकि उसने कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की इसलिए वो आगे बढ़ा है। हमेशा याद रखें एक बात, आप स्वार्थी होके कभी गेन्स प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा देने की सोचें कि जितना ज्यादा देंगे आप उससे ज्यादा आपको मिलेगा। चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करूं या हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ऑलवेज ट्राई टू गिव। चलिए, आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आपने क्या सीखा है, एंड ऑफ कोर्स कीप एनहांसिंग योर नॉलेज, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स ऑलवेज। अब मैं बात करता हूं इन सारी चीजों का, और भी जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बदौलत हम पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, और उन स्ट्रेंथ के बारे में हम पूरा नोट कर लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। और जब आपने नोट कर लिया है तो हम एक पोर्ट्रेट बनाने की बात करता हूं मैं। उस पोर्ट्रेट में आप सारी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेंगे। मैं फिर वहां पे आ रहा हूं, लिखना या आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना पोर्ट्रेट बनाते हैं और सारी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हैं, और उन स्ट्रेंथ को आप रोज देखते हैं। आपने ऐसी जगह पे, आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, आपकी टेबल, पर्सनल टेबल वो हो सकती है, व्हाटएवर, जो भी जगह आपको पसंद आती हो, जो आपकी फेवरेट जगह हो, जहां आप दिन में कम से कम 2-3 बार जाते ही हैं और कुछ सुकून भरा टाइम वहां बिताते हैं, वहां पे अपना पोर्ट्रेट लगाएं जिसमें इट डजंट मैटर, आप पेंटर नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाते, डजंट मैटर, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं कर सकते आप, सिंपल अपना नाम लेके छोटा सा बना दें, लेकिन आपका मानने की ये मैं हूं, आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। उस पोर्ट्रेट के साथ में अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें, मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ दिन में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए। और मैं आपको पोर्ट्रेट बनाने की बात इसलिए भी कह रहा हूं यहाँ पे कि हम सबके अंदर डिफरेंट सेंसेस हो सकते हैं, होते हैं। कुछ आपकी स्किल्स जो स्ट्रेंथ ऐसी होती जो ब्रेन वाली होंगी। हो सकता है कि आप मतलब आंखों से हम जो देखते हैं वो कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, स्पेसिफिक सेंसेस स्पेसिफिक हो सकती है कुछ चीजें। कुछ हो सकता है ईयर वाली होगी अच्छी, हो सकता है कि आप बोलने में कुछ आपकी स्ट्रेंथ हो, कुछ स्मेल वाली, कुछ टच वाली हो सकता है। कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, तो हमें और ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि हम किस तरह से कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने बात की, जो चैलेंजेस आएंगे आपकी जिंदगी में, परेशानियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, तो हमें इन स्ट्रेंथ का उपयोग करना है। और आपको यदि पता है, अपने स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी जानकारी है और आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है उनको, तो आप उनका स्ट्रेंथ का उपयोग करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस करते हुए आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगा, जैसे कि आप थे बचपन में। कि भगवान ने जो आपको गिफ्ट दी थी, जो टैलेंट दिया था, उसको उपयोग करने में आप नेचुरल हो जाएंगे। आप जानते हैं हैबिट कैसे डेवलप होती है ना। बोला जाता है कि 21 डेज लगते हैं किसी हैबिट को डेवलप। जो आप काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो हैबिट डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों को वो 21 दिन में डेवलप नहीं होती, 30 दिन लगते हैं। हो सकता है कि आप में कुछ कमी हो, में भी कमी बात नहीं बोलो, हो सकता है आप उतने सिंसियर ना हो, आपको 45 डेज लगे, 60 डेज लगे, डजंट मैटर, डोंट स्टॉप। हो सकता है वो हैबिट आप में 15 दिन में डेवलप हो जाए। तो इन स्ट्रेंथ का सही उपयोग करने की क्षमता भी डेवलप होने में टाइम लग सकता है। मे बी कपल ऑफ वीक्स, मे बी अ मंथ और 2 और 3। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमें इनको भूलने में सालों लगे हैं, तो पाने में हम कुछ हफ्ते या कुछ महीने तो दे ही सकते हैं ना। क्योंकि इन स्ट्रेंथ है, सब कुछ बदल जाएगा। आई गारंटी यू these strength will help you in all the 8 important areas of your life। चाहे हम करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें, आपके रिलेशंस की बात करें, पैसे की बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, आपके फन की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ है, रिपीट। आप कोशिश करके देखें। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा हमें डेली, 30 मिनट्स और हार्डली बर्न। अब 24 घंटे में से आधा घंटे, 30 मिनट या 60 मिनट का टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना, कितने भी व्यस्त हो आप। और यदि आप नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में बांध के रखा है। अपनी एक जेल बना ली है जिसमें आप अपने आप को फंसा रखना चाहते हैं, और उस कंफर्ट जोन में आपको मजा आने लग गया है। आपको कंप्लेंट करना अच्छा लगता है, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज्यादा सक्सेस और ज्यादा हैप्पीनेस पाना ही नहीं चाहते। जैसा कि मैंने कहा था, डिजायर, आपके अंदर डिजायर की कमी है, तो आपके अंदर डिजायर पैदा करें तो आपको फायदा मिलेगा। आप बिलीफ पैदा करें तो आपको फायदा मिलेगा। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे तो आपको फायदा मिलेगा। डू दैट। आपने इकिगाई के बारे में सुना होगा, इट्स जापानीज प्रिंसिपल। वो वहां पे मोर देन 100 ईयर्स रहते हैं, खुश रहते हैं, यंग दिखते हैं, खुशी खुशी उनकी जिंदगी बीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सिद्धांतों का पता लगा लिया है। इसे हम इकिगाई कहते हैं। बुक भी इस नाम से अवेलेबल है, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक ग्राफ मैंने शो किया, आप समझ सकते हैं इससे कि आपका पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन क्या है। सिंपल सी बात है। आप ग्राफ से देख सकते हैं पैशन क्या होता है, दैट विच यू आर गुड एट एंड दैट विच यू लव। इस तरह मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन। तो आप यदि स्ट्रेंथ को पता लगा के उन स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं, तो आई गारंटी यू विल गेट सक्सेस, यू विल बी हैप्पियर। आई गारंटी यू दैट। और ऐसे कुछ लोग जिनको विश्वास है अपने ऊपर, जिनके अंदर आगे बढ़ने की डिजायर है, ज्यादा सक्सेस पाने की, ज्यादा खुश होने की डिजायर है, और जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप मुझे अप्रोच करें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इट विल टेक 4 weeks टाइम टू गेट द रिजल्ट्स। हो सकता है आपको 1 वीक में ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन टू गेट सम टेंजिबल रिजल्ट्स इट विल टेक 4 weeks टाइम। जैसे कि मैंने बताया, हैबिट डेवलपमेंट में 21 दिन का टाइम लगता है, इसलिए मैं 28 डेज की बात कर रहा हूँ। If you are ready to give me 1 hour of your time daily for 28 days, I can help you in your positive transformation. And जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपका नहीं होता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपका नहीं होता है, सब कुछ बदल जाता है इसके बाद। आपका अपना इमीडिएट फैमिली, आपके
एक्सटेंडेड फैमिली या आपका रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ बदल जाता है। किसी एक इंसान की सफलता कम से कम 100 लोगों या हो सकता है मिलियंस लोगों की सफलता में। तो दोस्तों, डिसाइड करें, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप उन कंप्लेंट्स के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप एक मीडियोकर लाइफ से बाहर निकल के सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं? क्या हम हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को दरकिनार करते हुए एक हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप बेहतर रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में? यदि आपके अंदर ऐसी इच्छाएं हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और उन स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश कीजिए। आई गारंटी यू, यू विल गेट एवरीथिंग यू एवर विश्ड फॉर। बहुत कठिन नहीं है रास्ता, कठिन है डेफिनेटली, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने सोशल मीडिया या व्हाट आई डोंट नो वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जहां भी आप या जो भी कर रहे हैं उससे टाइम चुरा के कह सकते हैं हम। आपको 30 मिनट या 60 मिनट का टाइम अपने को चुराना पड़ेगा आपको इन प्रोडक्टिव बनने के लिए। तो यदि आप में ये करने का साहस है, इफ यू हैव दैट करेज, इफ यू हैव दैट बोल्डनेस, आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट। और यदि आप किसी एक को साथ में लेके करते हैं तो सफलता की गारंटी एटलीस्ट 50% और ज्यादा बढ़ जाती है। कि अकेले इस बात की संभावना हो सकता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा मुश्किल हो, कि कई बार ऐसा होगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप अपने रास्ते को छोड़ सकते हैं, आप डाइवर्ट हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ यदि कोई एक पर्सन भी ऐसा है जो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन वॉट एवर वे। I will be giving you that live class. I will be solving your problem through WhatsApp or Facebook through, and of course, live question answer, whatever be. So if you are willing to change your life, I will be happy to help you out. Take care of yourself. And in the next week, on the next Monday, I will be talking about the referral. चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सही रेफरेंसेस नहीं मिल पाते। तो हम सही रेफरेंसेस कैसे हासिल करें, उन रेफरेंसेस के दम पे हम कैसे अच्छा जॉब पाएं या कैसे बिजनेस में सक्सेस पाएं, मैं अगले हफ्ते इसकी बात करूंगा। मीनवाइल, आपको यदि स्ट्रेंथ को एम्पावर करने की जरूरत है तो मुझे कांटेक्ट करें, और आपको लगता है कि आपका दोस्त को जरूरत है तो उसे रिफर करें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।